नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मेरे प्यारे दोस्तों, किसान भाइयों, मैं आपके लिए पिग फार्म के रिगार्डिंग वीडियो अपलोड करता रहता हूं। आज की वीडियो एक बड़े बेहतरीन फार्म के अंदर है और जो ये फार्मर है ये जो फार्म का लोकेशन बताएंगे और अपना जो एक्सपीरियंस है वो आपसे शेयर करेंगे। प्लीज़ सर। नमस्कार जी, थैंक यू। सबसे पहले श्रीमान अपना नाम बताइए और का ध्यान नाम भाई। और ये कौन सा लोकेशन है ये बताइए आप। ये हरियाणा झज्जर डिस्ट्रिक्ट में बेरी गांव जी। और पवन सर, आपके फार्म का नाम क्या है? आर.के. पिग फार्म। आर.के. पिग फार्म। तो चलिए देखते हैं इनके फार्म के अंदर एंट्री करते हैं और फार्म किस तरीके से फार्म बनाया हुआ है ये देखते हैं जी। तो हम अपनी शुरुआत यहीं से कर लेते हैं। तो सर पहले बताइए कि ये फार्म का डिजाइन के बारे में पहले बात कर लेते हैं। आपका फार्म कितने बाई कितने का है? ये फार्म है 21 बाई 34 का। 120 बाई 24 34 120 फुट लंबा है और 34 फुट इसकी चौड़ाई है। 10 बाई 10 के प्रेगनेंसी केज हैं इसमें। हाँ जी। और 15 बाई 20 के होल। इसमें टोटल आपका बाड़े 20 बाड़े हैं। इसमें आपका ये वाला जो लेन है ये डिलीवरी वार्ड है। ये ब्रीडिंग स्टॉक के लिए, ब्रीडिंग स्टॉक। और ये वाला फैटनर के लिए। ये वाला फैटनर। सर आपने फार्म में कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं शुरू में? 11,34,000 रुपये में, जिसमें 3 फुट बरत हो रखा है। यहाँ पे पानी ज़्यादा भर जाता है तो इसमें ऑल ओवर आगे 30 बाई 34 का जैसे रहने का बना रखा है। 2 रूम है, एक ऑफिस हो गया, एक फीडिंग रूम हो गया। उसके बाद फिर फार्म सारा 11,34 में तैयार है। 11 लाख 34,000। और कब आपने ये कब पैसे लगाए थे आपने? कितने ये साल लगाए थे मई 2019 में। अभी आपको 2 साल करीब हो गए फार्म। हाँ, 2.5 साल गया। तो आपने स्टार्टिंग में कितने एनिमल्स लेके आए थे आप शुरू में? 5 फीमेल्स लेके आया। अच्छा, अब आपके पास कितना स्टॉक है? अभी 24 फीमेल्स हैं और 250 प्लस लाना। तो हम लोग अभी फार्म के डिज़ाइन के बारे में बात कर रहे थे और ऐसे धीरे धीरे आपको और भी फार्म के बारे में पूरा नॉलेज हम आपको देते रहेंगे। चलिए देखते हैं आगे। यहाँ से शुरुआत कर लेते हैं। ये बताइए ये कौन सी माल है? गिल्ट हैं सर, ये 6.5 महीने के आसपास हैं जी। और तो ये क्रॉस ब्रीड में है एक, ये वो लार्ज वाइट है। चल बेटा खड़े। ये क्रॉस ब्रीड में है वो लार्ज वाइट। और ये वाली इसमें बोर था वो चला गया। ओके। ये सेकंड टाइमर फीमेल है जी। इसके 10 बच्चे। अच्छा, ये बच्चे कितने दिनों के बच्चे हैं आपके? ये हैं 23 तारीख की डिलीवरी है इसकी, तो लगा लो ये 20-22 दिन के बच्चे हैं। अभी इसकी कास्ट्रेशन हुई नहीं है अभी। तो सर आप कितने दिनों में कास्ट्रेशन करते हैं बच्चों का? 20 से 25 दिन के अंदर करते हैं। ओके। सेकंड आयरन लगने के बाद हफ्ता एक बाद करते हैं। और बच्चों की वीनिंग कब करते हैं आप? विनिंग 32 से 35 दिन का। अच्छा। 8 प्लस kg हो जाता है। आप मतलब 32 दिनों में अपने बच्चों का वेट 8 kg कर देते हैं? हाँ, 8 kg। मतलब अच्छी क्वालिटी का फीड खिला रहे हैं आप? हाँ, फीड ठीक है, काफ़ी टाइम से एक ही फीड यूज़ कर रहा हूँ। ये बताइए ये कौन से एनिमल्स हैं आपके? ये अभी दूध से आती हैं, ये फीमेल क्रॉस हो चुकी हैं। ओके। ये यहाँ पे 3 फीमेल्स हैं। हाँ, ये थोड़ी जगह की दिक्कत है, फीमेल ज़्यादा है तो इसलिए। हाँ जी। मैं बताना चाहूँगा, एक बार दिखाना चाहूँगा कि ये जो यहाँ पे 2 लेन हैं, ये वाला जो लेन है जैसा आप देख पा रहे हो ये ब्रीडिंग स्टॉक के लिए, और ये वाला लेन जो है तो बड़ा है ये फैटनर के लिए। सर इसका साइज़ कितना है? एक रूम का साइज़ कितना 10 बाई 10। 10 बाई 10 का रूम का साइज़ इसका तो अंदर। ओके। और इसका साइज़ क्या है बड़े वाले का? ये 15 बाई 20 का। ये 15 बाई 20 का है। और सर एक बार बताएंगे ये फार्म के अंदर आपने जो ये वेंटिलेशन दिया हुआ है बड़ा बेहतरीन दिया हुआ है कि किस तरीके से? ये क्या है सर, जैसे अभी बारिश का मौसम है हाँ जी। या फिर तेज़ धूप गिर रही है, हाँ जी। तो कई बार ऊपर का और एटमॉस्फेयर ऐसा हो जाता है कि गर्मी ज़्यादा हो जाती है, तो नीचे से हवा निकलती है तो वो सर्कुलेशन बढ़ जाता है। ओके। जो 5 फुट की दीवार है ना, अब ऐसे मौसम में हवा अगर फर्श को नहीं लगेगी तो वो सूखेगा नहीं, तो ये इसलिए कर रखा है। आपने यहाँ पे बड़े बेहतरीन तरीके से मैं सामने दिखा पा रहा हूँ। ये मच्छरदानी लगी हुई है। हाँ जी। बड़े बेहतरीन तरीके से आपने बनाया हुआ है जी। ये बताइए सर। ये 15 तारीख की फीमेल है, 15 को क्रॉस तो मतलब हुई थी। अभी इसकी विनिंग जगह के कारण थोड़ी जैसे एक बाड़ा खाली हुआ है तो इसके अभी कितने पिगलेट हैं? ये 11 पिगलेट, इनकी कास्ट्रेशन हो चुकी है। मतलब आपके फार्म पे कितना लीटर साइज़ कितना आ रहा है आपके फार्म पे एवरेज? लीटर साइज 9.35 के आसपास। मतलब सही आ रहा है। हाँ, ये ठीक आ रहा है। बहुत बढ़िया आ रहा है। ये भी आपकी फीमेल है? ये 3-4 दिन पहले डिलीवरी हुई थी इसकी। ओके। ये 12 पिगलेट है। अच्छा। इसके 12 बच्चे हैं? हाँ, 12 पिगलेट जी। इसको जी। ये फीमेल ये सेकंड टाइमर है, इसकी अभी 2-3 दिन में डिलीवरी होने वाली है।
जी जी, अभी ये रिसेंटली बच्चे देने वाली है। हाँ, ये रेस्ट पे चल रही है। एक बार ये ये इसकी कल डिलीवरी हुई है। जी, कल डिलीवरी हुई है इसकी फीमेल इसके की। कितने पिगलेट हैं? इसके 9 थे, वो एक थोड़ा सा डैमेज था तो वो चला गया, 8 है। हाँ जी हाँ जी। ये 28 तारीख को डिलीवरी हुई थी इसकी। ओके, इसके 9 पिगलेट। ये है जी और पाले सिंह। ओके, इसका नाम पाले सिंह है। हाँ, इसका नाम पाले जी, सिंह। एक बार मैं कहूँगा दिखाने के लिए, खड़ा करने के लिए इसको। पाले ये क्रॉस ब्रीड का बच्चा है, ज़बरदस्त। और इसके पास मोस्टली मेरे पास फीमेल रहती हैं 100 to 130 kg तक, जो डिलीवरी से दूध बच्चे हटाने के बाद आती हैं। तो ये सांड ज़बरदस्त क्रॉसिंग देता है और ज़बरदस्त इसकी लीटर साइज आता है, बहुत ज़बरदस्त सांड। हाँ, जैसा मैं देख पा रहा हूँ आपके फार्म के अंदर। आपको एक बात और बता दूँ, ये सांड नरेश भाई के पास से आया था, कनौरी से। छोटा सा बच्चा लेके आया 70-80 kg का। जी जी। जो जिनका आपने भी नाम सुना है, नरेश भाई जी, वो कनौरी के हैं और चहर लाइव स्टॉक के मालिक हैं। जी जी। और साथ में वो त्रिपुरा में भी काम कर रहे हैं। जी, तो अभी हम लोग बात कर रहे थे बोर के बारे में, और जिसका नाम बताया सर आपने, पाले सिंह इसका नाम है। हाँ, पाले सिंह। और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, आपके फार्म के अंदर अपने एनिमल्स का नाम रखोगे तो उससे थोड़ा अच्छा जानवर को भी फील होता है और उससे थोड़ा सा अपनापन महसूस होता है। जी। ये है क्रॉसिंग एरिया। जैसे ही फीमेल दूध से हट के आती हैं, इधर आती हैं, जो भी हीट पे आती है, जल्दी हीट पे आने के बाद एक एक करके इसके पास जाती रहती है। हाँ जी सर, जो आपकी जर्नी है, इससे पहले आप क्या कर रहे थे फार्मिंग से पहले, और कैसे आप फार्मिंग में आए, ये बताइए सर। सर 2009 में टाटा मोटर में एज ए वारंटी मैनेजर अपॉइंट हुआ था मैं जी। उसके बाद फिर कार्यरत रहते रहते फिर जैगवार कंपनी में मलेशिया का एक टूर लगा, वहाँ पे काम किया। फिर 2019 में तो मेरी रिवाड़ी ड्यूटी थी टाटा मोटर में, तो वहाँ जाने के बाद मैं सुनील भाई से मिला, नरेश भाई से और सुनील भाई से। तो काफ़ी इच्छा थी कि कुछ कोई लाइव स्टॉक किया जाए। तो वहाँ जाने के बाद पता चला कि इसमें कितना बचत है, कितनी मेहनत है और कितना पैसा हम लगा सकते हैं। तो वहाँ से एक्यूरेट जानकारी मिलने के बाद फिर मैंने जैसे ही किया, वही चीज़ें मेरे सामने अब तक चल रही हैं जो उन्होंने बताया था। जैसा तो कि बहुत अच्छा लग रहा है। जैसा कि आप बता रहे हैं, इससे पहले आप मलेशिया में थे और जैगवार कंपनी में थे, तो इतने बढ़िया काम करने के बाद आप फार्मिंग में आए। जी। तो जो सर आपको फार्मिंग में शुरुआत में कौन कौन सी बातों में आपने, मतलब आपको काफ़ी कितनी संघर्ष करना पड़ा स्टार्टिंग में, और कैसा क्या रहा? संघर्ष सर, ट्रेनिंग भी करी थी और दिक्कत ये हुई कि ट्रेनिंग करने के 1 महीने तक मैं मतलब लाइव स्टॉक में आ नहीं पाया। ओके। कुछ मतलब इशू हो गए थे जी। तो थोड़ी सी भूल पड़ गई थी। तो मैं फर्स्ट टाइम 6 मादाएँ लेके आया था, जो सेकंड टाइम थर्ड टाइम थे। सबसे पहली जो मेरी फीमेल की डिलीवरी हुई थी, उसका मैं बुखार नहीं उतार पाया हफ्ते से 10 दिन तक, जिसका कारण ये हुआ कि सारे के सारे पिगलेट्स मरे हुए आए थे। उस दिन का दिन है, आज का दिन है। फिर थोड़ी दवाइयों के बारे में नॉलेज ली और थोड़ा सा ज्ञान इकट्ठा किया। आज तक मेरे फार्म पे किसी भी मोर्टेलिटी ना तो कोई बच्चा मेरे पास अभी तक आए हैं 100, इस वाले बैच में 176 बच्चे, जिसमें से 2 डैमेज हुए हैं। वो भी इस कारण कि जो कमज़ोर हो जाते हैं और वो पकड़ नहीं पाते निप्पल, दूध नहीं पी पाते हैं, तो उसकी वजह से। तो नॉलेज काफ़ी मायने रखती है। तो सर पवन सर, आप बताएंगे कि आप जो है पर ईयर कितना सेलिंग करते हैं अपने एनिमल्स को, कितना एनिमल्स आपका क्या प्रोडक्शन है? ये लगा लो सर, ईयरली अगर लगा के चले तो 450 से 500 जानवर में सेल कर देता हूँ। आप पर एक साल में 400 एनिमल सेल करते हैं। ये हाँ, फैटनर की बात कर रहे हैं? ये फैटनर की बात कर रहा हूँ। ओके, तो फैटनर का भी रिसेंटली क्या रेट चल रहा है आपके यहाँ पे? फैटनर 135 रुपये किलो। तो उसके हिसाब से 135 इंटू में 400 के हिसाब से आपकी इनकम हो जाती है। तो इसमें सर ओवरऑल जो है कितने परसेंटेज आपको बेनिफिट निकलता है? 30 से 35% आराम से निकल रहा है जी फीड पे। जो लास्ट में आपसे पूछना चाहूँगा कि जो आपके जो नए किसान भाई हैं, उनको किस तरीके से कौन कौन सी बातों का ध्यान देना चाहिए फार्मिंग के अंदर, और किस तरीके से शुरुआत करना चाहिए, बताइए। सबसे पहले तो सर मेरे पिताजी कहते थे, जब मैंने काम शुरू किया था, वो कह रहे थे कि काम करना आना चाहिए, 4 ही वर्ड है बस। कोई भी बिजनेस हुआ चाहे, काम करना आना चाहिए। जो भी हम बिजनेस करें, जैसे मैं लाइव स्टॉक में हूँ, अगर लाइव स्टॉक में की बात करूँ तो इसके बारे में जानवर की तासीर क्या है, कैसा वेदर इसको चाहिए, कितना फार्म का टेम्परेचर मेंटेन रखना चाहिए, बारिश में क्या रख रखाव होना चाहिए, सर्दी में क्या रख रखाव होना चाहिए, गर्मी में क्या रख रखाव होना चाहिए, इन चीज़ों की बेसिक नॉलेज अगर ले लेंगे तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा प्रॉफिट लेके चलेंगे। और नो लॉस नो प्रॉफिट अगर शुरू में कुछ महीने भी रहता है तो वो 100% प्रॉफिट की तरफ जाएगा वो फार्मर। बहुत ही बेहतरीन, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको फार्मिंग का प्रॉपर नॉलेज है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी? कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी नहीं आएगी। सर जैसा कि आप जानते हैं कि अभी काफ़ी लोग फार्मर भाई हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं,
तो और वो इन्वेस्टमेंट को लेके काफ़ी दिक्कतें उनको होती हैं, कितने पैसे आपको स्टार्टिंग में लगाने चाहिए और किस तरीके से काम करना चाहिए, वो बताइए सर। सर इन्वेस्टमेंट तो ऐसा है, जितना जेब में बजट है उसके हिसाब से फीमेल लेके चलो। बड़ा छोटे से लेके चलोगे जल्दी सीखने को मिलेगा सर। जितना एकदम से, मैंने काफ़ी फार्मर अभी बंद होते देखे हैं फार्म लॉकडाउन में। उसका कारण मैं तो यही मानूंगा मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कि बजट कम था और व्यापार बंद हो गया, ना के बराबर हो गया, जिसके कारण वे बंद कर गए। तो बजट जितना है उतने से ही स्टार्ट कर दो। जैसे सर अभी आप कह रहे थे कि उसके ऊपर मैं अगर अमल डाल के चलूँ तो मेरे को 2 साल से प्लस हो गया लाइन में, और अब तक मैं खुद ही काम कर रहा हूँ। 25 प्लस फीमेल का जैसे फार्म है मेरा, और अभी बढ़ा रहा हूँ। जस्ट जैसे अभी धान की फसल चल रही है, 2 महीने बाद कटने के बाद एक 20 मादाओं का फार्म और बना दूँगा मैं। तो इसमें मैं खुद ही क्यों काम कर रहा हूँ, लेबर क्यों नहीं रख रहा, क्योंकि इसके लिए है ना अभी जानवर की तासीर समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है कि जानवर का किस तरह का नेचर है, क्या दवाइयाँ और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, फीड कोर्स कैसे और कम कर सकते हैं, ये चीज़ें जानवर खुद सिखाता है। तो ये भी एक मैं मानता हूँ कि नए फार्मर को ध्यान देना चाहिए कि खुद काम करे, लेबर को प्रेफरेंस ना देंगे स्टार्टिंग में। और दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर आप डाई फीड पे काम करते हैं, आपके पास प्रॉपर फीडिंग से काम करते हैं, तो उसमें इतना ज़्यादा गंदगी भी नहीं होती है फार्म के अंदर। जैसे आप देख पा रहे हो पूरा फार्म साफ़ सुथरा फार्म है पूरा, ये भी होता है सर। ये भी बहुत मायने रखता है सर। जैसे होटल वेस्टेज में क्या होता है, सर्दियों में नमूनिया बनता है बच्चों को जी, उसके कारण भी काफ़ी मर जाते हैं। पर वो मैनेजमेंट के ऊपर बात होती है। फीड वेस्टेज भी बहुत होता है कई फार्मों पे, मैंने देखा है, कई भाई या दोस्त में वहाँ भी देखते हैं पिगलेट्स बहुत फीड वेस्ट करते हैं। उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि 2 की बजाय 4 टाइम डाल दो, उतना ही डालो जितना वो खा के आराम से रिलैक्स हो जाए, ख़राब ना जाए। सर ओवरऑल अगर देखा जाए तो आप कितना टाइम देते हैं अपने फार्म के अंदर, यहाँ पे कितना टाइम स्पेंड करते हैं? सर सर्दियों में देखा जाए तो 4 से 5 घंटे सोता हूँ, और गर्मियों में देखा जाए तो 8-9 घंटे सोता हूँ। बाकी 24 घंटे फार्म पे ही रहता हूँ। नींद नहीं आती सर फार्म के सिवा। आप पूरा टाइम फार्म पे ही स्पेंड करते हैं और आप बड़े ही बेहतरीन तरीके से फार्मिंग कर रहे हैं। यही रीज़न है, आपके सारे एनिमल्स मैंने देखे, बहुत ही बड़े ही अच्छे एनिमल्स आपके। तो सर आपका जो, अगर हम फीडिंग की बात करें तो आप कितने महीनों में अपने एनिमल्स को 1 कुंटल कर लेते हैं? जैसा कि लोग बोलते हैं कि 5 महीने में हो गया, ऐसा कुछ हो गया। तो आप सही से बताइए कि आपके एनिमल्स जो हैं एग्जैक्ट कितने महीने में आपके एनिमल्स बेचने के लायक हो जाते हैं 1 कुंटल के? जी, जानवर 50 kg तक तो बहुत स्पीड से बढ़ता है सर जी, जो कि हो जाता है 4 महीने, पकड़ता नहीं तभी हो जाता है। उसके बाद थोड़ा सा टाइम लेता है, रुकता है जानवर। सारा खेल वहीं पे है सर। हम वहाँ पे जैसे जो बड़े भाई हैं, एक्सपीरियंस है जिनका, उनसे बात करते रहते हैं, ये चीज़ें भी शेयर करते हैं। तो वे बताते हैं कि भाई डीवार्मिंग करो, डीवार्मिंग का टाइम आ जाता है। अगर वो टाइम पे डीवार्मिंग होती है और लीवर टॉनिक वगैरह जो सप्लीमेंट है देते हैं ऊपर से, अगर वो टाइम पे होते हैं, चाहे वेस्टेज हो, चाहे होटल वेस्टेज हो, चाहे फीड हो, दोनों चीज़ें सेम है। वहाँ का खेल है सारा का सारा। अगर वो प्रॉपर होता है, प्रॉपर मैनेजमेंट है, तो 6.5 से 7 महीने काउंसल प्लस होने में लग जाते हैं। मेरे फार्म पे ऐसा ही है। कुछ जानवर हैं 70% जो 6.5 महीने में हो जाते हैं, 30% जानवर 7 महीने में हो जाते हैं। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो आपके एनिमल्स जो हैं 6.5 से 7 महीने में 1 कुंटल हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। तो सर पूरा 1 कुंटल होने में आपका एनिमल्स कितना फीड खा लेता है कॉस्टिंग के पैसे के अकॉर्डिंग? कॉस्टिंग है सर, जैसे अभी सोया महंगी चल रही है, पीछे से मक्का महंगी चल रही थी, तो अभी लॉकडाउन के बाद काफ़ी समस्या चल रही है, तो अभी कॉस्टिंग जारी है 7.5 के आसपास। 7,500 रुपये आपके लगते हैं, और आपका एनिमल 135 के रेट से बिकता है। हाँ 135। और ऊपर से यहाँ पे क्या आपकी लेबर कॉस्टिंग है नहीं, क्योंकि फार्म में तो है ही नहीं। आप खुद काम करते हैं फार्म पे? मैं 1500 रुपये फीमेल का पकड़ के चलता हूँ, 500 रुपये सांड का पकड़ के चलता हूँ जी। बाकी प्योर बचा है। 1500 रुपये फीमेल का और 500 रुपये सांड का। सांड का इसलिए क्योंकि उसमें दवाई भी आ गई उसकी, और जो उसका खर्चा है दवाई पानी सब कुछ सांड के ऊपर का। ये 1500 रुपये और 500 रुपये पर मंथ आपके फीमेल का खर्चा है, एक फीमेल का खर्चा आपका? एक पिगलेट के ऊपर काउंट करते हैं, फैटनर के ऊपर। जी जी। 2000 रुपये एक्स्ट्रा उसके ऊपर फैटनर के ऊपर काउंट किए, 7,500 का ये बाकी प्रॉफिट ये मैं ले रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी हम लोग पवन जी से बात कर रहे थे, और इनका जो प्रॉपर एड्रेस है मैं फिर से कहूँगा बताने के लिए कि आपका ये एड्रेस कौन सी जगह फार्म है आपका? सर ये फार्म है हरियाणा स्टेट का झज्जर डिस्ट्रिक्ट में बेरी गांव में। ये बेरी गांव में फार्म है, और बड़े बेहतरीन तरीके से फार्म बनाया हुआ है, और ये उन्होंने अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर किए हैं अभी। और फाइनली इनसे लास्ट में ये पूछना चाहूँगा कि जो ओवरऑल जो पिग फार्मिंग का रिजल्ट आपको लगता है, और ऐसी कौन सी बात है जो आपको बतानी चाहिए हमारे किसान भाइयों को, लास्ट में अपना कुछ एक्सपीरियंस जो बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें, वो एक बार कुछ बातें आप शेयर करें। सर जैसे मैं ऑन रोड बैठा हूँ, भिवानी का रोड है ये, झज्जर भिवानी गुड़गांव जी। तो यहाँ पे मेरे पास काफ़ी बंदे आते हैं, भाई बताओ कुछ। तो मैं एक ही बात कहता हूँ कि ये धंधा ऐसा है जो लेटरिंग में से पैसा निकालना है।
जिस आदमी के दिमाग में ये होगा कि नहीं ये तो गंदा धंधा है, वो प्रॉफिट नहीं निकाल सकता। और जो ये इसके अंदर घुस के काम करेगा वो पर एनिमल, जितने एनिमल वो सेल कर सकता है, पर एनिमल 3 से 3,500 प्योर बचत लेके उठेगा। बहुत ही बेहतरीन। हमारे साथ पवन सर हैं और इन्होंने हमको बहुत कीमती टाइम दिया, उसके लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।